हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने हमारा जो चैप्टर 1.4 है बिग डेटा बिग इनसाइट्स को कंप्लीट कर लिया था। और जैसे आपको पता है, हर लेक्चर के बाद ही हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग और आइस ब्रेकर्स जो है वो हम कंप्लीट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम जो है आइस ब्रेकर कंप्लीट करने वाले हैं। जिनको लेक्चर के बारे में समझना होगा, लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है बच्चों, आप वहाँ जाकर चैप्टर जो है वो एक बार गो थ्रू कर सकते हो। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं बिग डेटा और बिग इनसाइट्स का आइस ब्रेकर्स। और जो बिग इनसाइट्स, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिग डेटा जो हमने पढ़ा है पूरे लेक्चर में कि बिग डेटा होता क्या है। बेसिकली पेटाबाइट्स एक्साबाइट्स में हमारा जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो अवेलेबल होता है, जो इंडस्ट्रीज़ के काफ़ी ज़्यादा काम आता है। बिग इनसाइट्स का मतलब होता है अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। तो ये जो बिग डेटा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये डेटा को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो बिग इनसाइट्स का मतलब होता है अ डीपर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर बात हो रही है बिग डेटा की, तो यहाँ पर डीपर अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज भी किसकी होगी? बिग डेटा के बारे में होगी। ओके, आइस ब्रेकर से हम शुरू करेंगे। गिव बिजनेस रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री और कंपनी फॉलोइंग सिचुएशंस, यू हैव रिसीव्ड सजेशंस फॉर द डेटा। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर है ना, हमको कुछ डेटा मिला है, तो जिसके थ्रू हमको क्या करना है, बिजनेसेस को एडवाइसेस और सजेशंस देना है। मैनी पैसेंजर्स प्रेफर मॉर्निंग फ्लाइट्स बिटवीन 7 AM एंड 9 AM फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। अब हमको यहाँ पर पता चलता है हमारे बिग डेटा के थ्रू कि जितने भी अमाउंट ऑफ पैसेंजर्स है जो ट्रैवल करते हैं मुंबई से दिल्ली, वो कौन सी फ़्लाइट प्रेफर करते हैं? सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे की फ़्लाइट जो है वो प्रेफर करते हैं। अब ये बिज़नेस को हम सजेशन क्या दे सकते हैं कि नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स जो है स्पेसिफिकली इस टाइम के अंदर क्या करो, और ज़्यादा बढ़ा दो। क्योंकि हमको पता है पैसेंजर्स प्रेफर ही क्या करते हैं, मॉर्निंग के टाइम पर फ्लाइट प्रेफर करते हैं 7 से 9 के बीच में मुंबई से दिल्ली जाने के लिए। तो नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स जो है उसको क्या करना चाहिए, हमको बढ़ा देना चाहिए। नेक्स्ट है, मैनी स्टूडेंट्स आर ऑप्टिंग फॉर यूपीएससी और एमपीएससी एग्जाम्स। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम के लिए ऑप्ट करते हैं। ठीक है, तो हम इनको क्या सजेशन दे सकते हैं? बेसिकली इंक्रीज द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स एज वेल एज जॉब अपॉर्चुनिटीज, पब्लिश मोर बुक्स फॉर गाइडेंस। यानी कि 3 अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्या कर सकते हैं बच्चों हम? एक तो हम कर सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा देनी चाहिए, एग्जामिनेशन सेंटर्स को भी इंक्रीज़ करना चाहिए, और बच्चों की गाइडेंस के लिए यूपीएससी एमपीएससी के ऊपर और भी सारी बुक्स जो होती है वो हमको क्या करनी चाहिए, पब्लिश करनी चाहिए, उनको गाइड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोलता है बच्चों, मेनी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक टू कमल नेहरू पार्क। यानी बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं कमल नेहरू पार्क में। हम क्या सजेशन दे सकते हैं? ओपन द गेट्स ऑफ द पार्क अर्लियर। या एक तो है कि ओपन द गेट्स ऑफ द पार्क अर्लियर। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, क्लोज देम ओनली एट नून, और सिर्फ दोपहर के टाइम पर बंद करो, क्योंकि यूजुअली लोगों का रेस्ट करने का टाइम होता है, तो उस वक्त पार्क में कोई नहीं आता है। मॉर्निंग वॉक्स के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा हमको क्या करना चाहिए, गेट्स को ओपन करना चाहिए। क्लीन द पार्क द प्रीवियस नाइट बिफोर क्लोजिंग। यानी कि गेट जो पार्क है उसको बंद करने के पहले उसकी क्लीनिंग हो जानी चाहिए। बिफोर क्लोजिंग और वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग आकर पार्क को क्लीन कर देना चाहिए। कीप सिक्योरिटी गार्ड्स इन द मॉर्निंग टू मेंटेन डिसिप्लिन। अब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स को मॉर्निंग ड्यूटीज़ में रख सकते हैं, ताकि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम या किसी तरीके का कोई ऐसा सिचुएशन ना आए जहाँ पर हमको सिक्योरिटी की बाद में ज़रूरत पड़ जाए। नेक्स्ट है, मैनी पीपल बाय क्लोथ्स फ्रॉम miracle.com एन ऑनलाइन शॉपिंग साइट। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वेबसाइट से क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो इनको हम क्या सजेशन या एडवाइस देंगे? ऑनलाइन शॉपिंग की साइट है miracle.com, जैसे हम लोग करते हैं अमेजोन या flipkart.com से। तो miracle.com एक ऐसी साइट बताई गई है, बेसिकली एक बिजनेस है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम कस्टमर्स को क्या दे सकते हैं, बेसिकली वैरायटी दे सकते हैं, ब्रांड्स दे सकते हैं कपड़ों में, डिस्काउंट्स दे सकते हैं, इंसेंटिव्स टू द न्यू एंड रेगुलर कस्टमर्स। इंसेंटिव्स का मतलब होता है बच्चों, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग देते हैं कि आप जब भी इस पॉइंट्स का यूज़ करोगे तो अपने आप आपका जो अमाउंट होगा उसमें से कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको मिले। जैसे कि अगर आपको 100 पॉइंट्स मिले हैं तो आपका जो बिलिंग अमाउंट होगा उसमें से ₹100 जो है वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप कस्टमर्स को और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए ये सारी स्कीम्स जो है वो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है, द व्यूवरशिप ऑन टेलीविजन इज मोर बिटवीन 8 PM एंड 10 PM। यानी बोला जा रहा है कि टेलीविज़न के जो लोग हैं जो ज़्यादा टीवी देखते हैं, वो ज़्यादातर लोग जो है वो 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में क्या करते हैं,
टीवी देखते हैं। तो ये जो लोग इस टाइम पीरियड पर टीवी देखते हैं, तो हम टेलीविज़न वालों को क्या बेसिकली सजेशन दे सकते हैं? टेलीकास्ट सीरियल्स विथ हाईएस्ट टीआरपीज, ऐसी सीरियल जिसकी टीआरपी बहुत ज़्यादा हो, जिसको हम टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स बोलते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको उस टाइम पर ये जो टाइम पीरियड है, इसी के दौरान हमको वो सीरियल जो है वो टेलीकास्ट करना चाहिए। एंड सोशली इंपॉर्टेंट एड्स, और ऐसे एड्स जो सोशल अवेयरनेस क्रिएट करते हो, फॉर एग्जांपल आई डोनेशन से रिलेटेड हो गया, पोलियो ड्रॉप से रिलेटेड हो गया, उन सारे ही क्या करना चाहिए? एडवर्टाइजमेंट्स को ऐसे टाइम पर टेलीविज़न पर डिस्प्ले करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पीपल गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, कैन यू नेम अ फ्यू? यानी लोगों को अलग अलग सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो कौन से ऐसे सोर्सेज है जहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है? फेसबुक है हमारा, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, डिक्शनरी है, एनसाइक्लोपीडिया। सो दीज आर सम ऑफ द साइट्स फ्रॉम वेयर वी गेट वेरियस इन्फॉर्मेशंस। यहाँ पर बच्चों हमारा आइस ब्रेकर खत्म होता है। वी विल स्टार्ट विद द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन नाउ। Make point-wise notes from the extract regarding the uses of big data in the following application. Do not write complete sentence. यानी हमको क्या करना है? पॉइंट वाइज बच्चों यहाँ पर बनाना है अपने नोट्स। किसके नोट्स बनाने हैं हमको? यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जो ऑलरेडी हमारे बिग डेटा का यूज़ अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में कैसे एप्लीकेबल है वो बताया गया है। तो हमको यहाँ पर सिर्फ पॉइंट में बताना है, तो बेसिकली पूरा पैराग्राफ या सेंटेंस हमको नहीं लिखना है। तो पहले जो हम शुरुआत करेंगे बच्चों वो है हमारे लोकेशन ट्रैकिंग से। लोकेशन ट्रैकिंग यूज्ड बाय गूगल मैप्स, जीपीएस आइडेंटिफाई एंड ट्रैक लोकेशन ऑफ अ प्लेस। जियोग्राफिक पोजीशन पता चलती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी से हमको पता चलता है, सेंसर्स के थ्रू पता चलता है हमको, डेटा अबाउट ट्रैफिक कंडीशंस के बारे में हमको पता चलता है कि कहाँ पर कौन से एरिया में ज़्यादा ट्रैफिक मिल सकता है ऑन अ पर्टिकुलर रूट। कैन प्लान रूट अकॉर्डिंग टू ट्रैवल टाइम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। और उसी हिसाब से जैसे आपको पता चलती है ट्रैफिक कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो? प्लानिंग कर सकते हो कौन से रूट से आपको जाना है, ट्रैवल टाइम कितना लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में भी आपकी हेल्प करता है अगर आपको डिलीवर जल्दी करने हैं गुड्स को, लेकिन एक रूट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो अल्टीमेटली आप दूसरा जो रूट है वो प्रेफर कर सकते हो। कंपनीज रिड्यूस रिस्क इन ट्रांसपोर्ट, स्पीड इंप्रूव हो जाती है, और रिलायबिलिटी इन डिलीवरी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है डिपेंडेंसी इन डिलीवरी जो है, तो वो हमारी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे हेल्थ केयर इंडस्ट्री। वेरियस एप्स, स्मार्ट वॉचेस, गैजेट्स कलेक्ट डेटा अबाउट वेरियस फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। तो स्मार्ट वॉच का इंट्रोडक्शन हुआ है, और भी बहुत सारे गैजेट्स है इलेक्ट्रॉनिक जिनका इंट्रोडक्शन हुआ है, एप्लीकेशंस का इंट्रोडक्शन हुआ है, जिसके थ्रू क्या होता है? डेटा जो है वो क्या होता है? कलेक्ट होता है किसके बारे में? वेरियस फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी के बारे में। यानी जैसे हमको स्मार्ट वॉचेस में पता चलता है हमारी हार्ट रेट कितनी है, राइट। कई स्मार्ट वॉचेस ऐसी है, कई एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो हमको हमारे ब्लड प्रेशर के बारे में भी बताते हैं, कई गैजेट्स ऐसे हैं जैसे हम हमारा बीपी और डायबिटीज़ चेक कर सकते हैं, राइट। तो हमारे बॉडी के फंक्शंस के बारे में हमको बताते हैं। इसी के साथ साथ डेटा जो है वो एनालाइज होता है और फीडबैक जो है वो हमको मिलता है। डॉक्टर्स कैन हैव अ बेटर डायग्नोसिस ऑफ एनी एलिमेंट, इफेक्ट्स ऑफ एनी ड्रग। अब डॉक्टर्स भी क्या कर सकते हैं? बिग डेटा के थ्रू कोई भी बीमारी का पता लगा सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, उसका डिजीज़ के बारे में पता लगाया जा सकता है, कैसे उसको क्योर किया जाए, और किसी भी ड्रग का यानी कि किसी भी मेडिसिन का क्या इफेक्ट हो सकता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें बिग डेटा के थ्रू पता चल जाती है। पास्ट डेटा ऑफ पेशेंट्स मेंटेन्ड, यानी पेशेंट्स के जो पास्ट रिकॉर्ड है वो भी मेंटेन रहते हैं बिग डेटा के अंदर। सजेशंस देना हो आप दे सकते हो, सॉल्यूशंस उनके प्रॉब्लम के लिए आपको बताना हो तो आप बता सकते हो। हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द आउटब्रेक्स ऑफ एपिडेमिक्स और डिजीजेस, और इसी के साथ साथ किसी तरीके का कोई एपिडेमिक आता है, कोई डिजीज़ आता है, उसके बारे में भी जानकारी जो है वो दी जाती है। ये था हमारा हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में। अब हम आएंगे हमारे एजुकेशन इंडस्ट्री के बारे में। गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टडी पैटर्न ऑफ स्टूडेंट्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स का स्टडी पैटर्न जो है वो समझने में हमको बिग डेटा हेल्प करता है। कैन नाउ प्रिपेयर कस्टमाइज्ड एंड डायनामिक लर्निंग, और जैसे ही हमको नीड पता चलती है मार्केट में स्टूडेंट्स के स्टडी पैटर्न से रिलेटेड, तो उसके हिसाब से हम कस्टमाइज करके उनके लिए लर्निंग प्रोग्राम्स जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट। एवरी स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन लेवल इज डिफरेंट। कोर्स मटेरियल डिज़ाइंड टू, अब हर किसी के हिसाब से डिफरेंट कोर्स मटेरियल जो है वो क्या होता है? डिज़ाइन किया जाता है। केटर टू डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। वन साइज फिट्स ऑल पिटफॉल अवॉइडेड, यानी ये जो बहुत बड़ी गलत फहमी है कि वन साइज जो है ये एक ही तरीका है जो हर किसी को फॉलो करना है, तो आज जो है बिग डेटा की वजह से एजुकेशन इंडस्ट्री में ये सबसे बड़ी गलत फहमी जो है वो दूर हुई है। स्टूडेंट्स चॉइसेस, डिफिकल्टीज, रिजल्ट्स आर अवेलेबल।
स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस गॉड्स गाइडेंस वाइल चूजिंग करियर, करियर गाइडेंस मिल सकता है आपको एज अ स्टूडेंट। ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस एंड वर्किंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इम्प्रूव्ड, और क्योंकि बिग डेटा की वजह से कहीं ना कहीं आप स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता लगा सकते हो, इसी के ऊपर काम करते हुए हर एक इंस्टीट्यूशन भी क्या कर सकती है, अपने आप का जो परफॉर्मेंस है, अपने इंस्टीट्यूशन का परफॉर्मेंस है, उसको भी इम्प्रूव करेगी। Now the next question says, do you think all the data we receive is used for positive things? If no, make a list of the negative things which can be done with the help of big data. तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, डू यू थिंक ऑल द डेटा वी रिसीव इज यूज फॉर पॉजिटिव थिंग्स? क्या हर एक डेटा जो हमसे लिया जाता है, क्या वो पॉजिटिवली यूज़ हो रहा है, क्या उसका सही यूज़ हो रहा है? इफ नो, मेक अ लिस्ट ऑफ द नेगेटिव थिंग्स विच कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ बिग डेटा। अगर ऐसा है कि अगर सारे के सारे डेटा का पॉजिटिव यूज़ नहीं होता है, तो नेगेटिव यूजेस इनके क्या हो सकते हैं वो हमको बताने हैं। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, बिग डेटा हैज़ ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट अस। तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्राइवेसी है वो क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि बिग डेटा के थ्रू हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या हो जाती है, उनके पास रिकॉर्ड हो जाती है। मिसयूज़ कर सकता है कोई हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, लीक कर सकता है कोई हमारी इन्फॉर्मेशन को। दिस लीड्स टू चीटिंग, थेफ्ट, ब्लैकमेल एंड सो ऑन। डेटा में फॉल इनटू रॉन्ग हैंड्स, गलत हाथों में हमारा डेटा चला गया तो किसी इंसान को हरास किया जा सकता है। अनसॉलिसिटेड कॉल्स आ सकते हैं, ईमेल्स आ सकते हैं बेस्ड ऑन योर इंटरनेट हिस्ट्री। अभी आपने इंटरनेट पे कोई चीज़ जाकर सर्च कर दी, अपना ईमेल आईडी वहाँ चला गया, ऑटोमेटिकली हमारा ईमेल आईडी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से लिंक होता है। तो कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी चला जाता है। तो कई सारे एडवर्टाइजर्स के हमको कॉल आते हैं, राइट। कोई इंश्योरेंस बेचने के लिए हमको कॉल करता है, या फिर कोई सिम कार्ड के लिए हमको कॉल करता है, कोई न्यू प्लान के लिए हमको कॉल करता है, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए हमको कॉल करता है। तो बेसिकली ये सारे अनसॉलिसिटेड यानी अनइन्वाइटेड कॉल्स होते हैं जो हमको मिलते हैं। दैट इज़ हाउ दीज आर सम ऑफ द नेगेटिव यूज ऑफ आर डेटा। Next question says, guess the meaning of the following idioms and phrases and use them in sentences of your own. One is done for you. Okay. अब हमको यहाँ पर कुछ phrases और idioms दिए गए हैं, हमको उसके meaning लिखने हैं और उसी के basis पर क्या करना है, हमको sentences भी frame करना है। One size fits all. One size fits all का मतलब होता है suitable for or used in all circumstances. यानी सारी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन दे देना, उसे हम बोलते हैं one size fits all। तो इसका एग्जाम्पल हम सेंटेंस के तौर पर लिख सकते हैं, द रिस्ट वॉचेज हैव एडजस्टेबल बेल्ट्स, सो वन साइज फिट्स ऑल। यानी रिस्ट वॉच जो है उसकी बेल्ट जो है वो क्या है, एडजस्ट की जा सकती है। तो ये जो वॉच है वो ऐसी है जो हर किसी के हाथ में आ सकती है, तो हमको इसको ज़्यादा कस्टमाइज करने की ज़रूरत नहीं है। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून का मीनिंग होता है वेरी रेयरली। सेंटेंस होगा, आवर इंग्लिश टीचर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्माइल्स ओनली वंस इन अ ब्लू मून। यानी बहुत रेयरली या कभी कभार ही हमारी टीचर जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है जब वो स्माइल करती है। नेक्स्ट है वन मैन आर्मी। अ वन मैन आर्मी इज समवन हु कैन डू और थिंग्स ही कैन डू एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ और विदाउट असिस्टेंस। यानी कि जो खुद से ही सारा काम जो है वो कर लेते हैं, उनको किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं वन मैन आर्मी। अब इसका सेंटेंस कुछ इस तरीके से होगा बच्चों, यू विल नीड हेल्प इन कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट अनलेस यू थिंक यू आर अ वन मैन आर्मी। तुम्हें इस काम को कंप्लीट करने के लिए जो है वो हेल्प लग सकती है, किसी की ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है, अनलेस एंड अनटिल तुम वन मैन आर्मी हो या फिर तुम खुद से काम कंप्लीट जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट इट सेज दैट वंस बिटन ट्वाइस शाय। ओके, इसका मीनिंग आएगा बच्चों, अ पर्सन हु हैज़ फेल्ड और बीन हर्ट व्हेन ट्राइंग टू डू समथिंग इज केयरफुल और फियरफुल अबाउट डूइंग इट अगेन। सो बेसिकली वंस बिटन ट्वाइस शाय का मतलब होता है एक बार ऑलरेडी वो इंसान हर्ट हो चुका है तो दोबारा वो कोशिश नहीं करेगा, या नेक्स्ट टाइम जो है वो क्या करेगा, और भी ज़्यादा केयरफुल होगा किसी काम को करने के लिए। सेंटेंस कुछ इस तरीके से होगा बच्चों उसका, आई डोंट थिंक ही विल इन्वेस्ट मनी अगेन इन रिस्की वेंचर्स। मुझे नहीं लगता है वो अपने पैसे को वापस किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, बिकॉज वंस बिटन ट्वाइस शाय। ऑलरेडी हो सकता है उसके पैसों का उसको लॉस हो गया हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अब आगे इन्वेस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, वन अप ऑन, इसका मतलब होता है हैविंग एन एडवांटेज ओवर समवन। ही इज़ गुड एट डीलिंग विद कस्टमर्स विच पुट्स हिम वन अप ऑन मोस्ट ऑफ हिज कॉलीग्स। यानी कि कोई एक काम में वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो जो काम जिसमें वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, इट इज़ डीलिंग विद योर कस्टमर्स। Now the next that we have is your grammar section, do as directed. Advertisers are one of the biggest players in big data.
तो इसको हमको सेंटेंस को बिगिन द सेंटेंस विथ वेरी फ्यू, वेरी फ्यू से स्टार्ट करना है बच्चों हमको। वेरी फ्यू प्लेयर्स इन बिग डेटा आर एज बिग एज एडवर्टाइजर्स, एज बिग एज एडवर्टाइजर्स, क्योंकि वेरी फ्यू से चालू हो रहा है तो यहाँ पर एज बिग एज जो है वो फॉर्म यूज होगा जो कि हमारा पॉजिटिव फॉर्म है। नेक्स्ट आता है यूज बिगर देन एंड री राइट द सेंटेंस। अब हमको बिगर देन से कंपैरिजन करना है तो ये आ जाता है, ये हमको बोल रहा है कंपैरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो कंपैरेटिव सेंटेंस में कैसा होगा बच्चों, एडवर्टाइजर्स आर बिगर प्लेयर्स देन मोस्ट अदर प्लेयर्स इन बिग डेटा। तो ये जो हमारा फॉर्म है वो है कंपैरेटिव फॉर्म। नो अदर डायग्नोसिस इज एज गुड एज द डायग्नोसिस डन विद द हेल्प ऑफ बिग डेटा, यूज बेस्ट एंड री राइट द सेंटेंस। एक बार फिर से हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे। नो अदर डायग्नोसिस इज एज गुड एज डायग्नोसिस डन विद द हेल्प ऑफ बिग डेटा। अब हमको यहाँ पर बेस्ट एप्लीकेबल करना है, बेस्ट लगाना है, उस सेंटेंस को वापस से लिखना है। द बिगेस्ट डायग्नोसिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बिग डेटा। तो बेसिकली यहाँ पर आएगा द बेस्ट डायग्नोसिस, सिर्फ बेस्ट का यूज़ करना है हमको, सेंटेंस को रीराइट करना है तो हम लिखेंगे द बेस्ट डायग्नोसिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बिग डेटा। नेक्स्ट इट सेज यूज बेटर देन एंड री राइट द सेंटेंस। अब हमने बेस्ट लिख दिया जो कि सुपरलेटिव फॉर्म होता है, राइट। अब हमको लिखना है बेटर देन। तो बेटर देन हम कैसे लिखेंगे, द डायग्नोसिस डन विद द हेल्प ऑफ बिग डेटा इज बेटर देन एनी अदर डायग्नोसिस, क्योंकि यहाँ पर बात डायग्नोसिस के ऊपर चल रही है ना। तो डायग्नोसिस को हम किस तरीके से लिखेंगे, डायग्नोसिस डन विद द हेल्प ऑफ बिग डेटा इज बेटर देन एनी अदर डायग्नोसिस। Next, these internet giants provide the greatest data about people. Begin the sentence with no other. तो no other से हमको शुरुआत करनी है। वापस क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। These internet giants provide the greatest data about people. यानी कि जो इंटरनेट जायंट्स है, बड़े बड़े लोग हैं, वो क्या करते हैं, हमारा जो डेटा है वो प्रोवाइड करते हैं किसको, प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट डेटा अबाउट पीपल। स्टार्ट करेंगे नो अदर से। No other networking services provide as great data about people as these internet giants. Okay, no other से जब हम शुरुआत करते हैं तो हम इसको लिखेंगे no other networking services. Basically internet is all about your networking services. तो no other networking services provide as great data about people as, तो as great as big as, अगर ये आता है बच्चों तो वो हमारा पॉजिटिव फॉर्म होता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का। नेक्स्ट, यूज ग्रेटर देन एंड री राइट द सेंटेंस। ग्रेटर देन बोला है, जब देन आ गया तो यहाँ पर वो कंपैरेटिव फॉर्म जो होता है बच्चों वो आ जाता है। ग्रेटर देन यानी कि ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटर हमारा कंपैरेटिव फॉर्म है। दीज इंटरनेट जायंट्स प्रोवाइड ग्रेटर डेटा अबाउट पीपल देन एनी अदर नेटवर्किंग सर्विसेज। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को बच्चों जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। Now next question says, read the sentences from the text. New insights have enabled the banks and finance companies to come up with suitable plans. These sentences can be written as, new insights have enabled the banks as well as finance companies to come up with suitable plans. So remember, as well as serves the same purpose as that of coordinating the conjunction and in the sentence. यानी जब हम ये लिखते हैं बच्चों as well as लिखते हैं तो वो वही काम कर रहा होता है एक सेंटेंस में जो and हमारा कंजक्शन है वो करता है। When one of them is inserted in the sentence, other should be removed. अगर आपने and लिखा है, ओके, तो आपको as well as नहीं लिखना है। ओके, अगर आपने as well as लिखा है तो आपको and जो है वो नहीं लिखना है। तो सेंटेंस को जब भी आप लिखते हो एक अलग फॉर्म में लिखते हो, and है तो as well as का यूज़ नहीं होगा, as well as है तो and का यूज़ नहीं होगा। New insights have enabled the banks as well as finance companies to come up with suitable plans, या फिर new insights have enabled the banks and finance company to come up with suitable plans. तो use as well as, either or in the following sentence. अब आगे के sentences में बच्चों हमको क्या use करना है, as well as use करना है या तो फिर either or वाले statement बनाने हैं। दोनों में से कोई भी एक, तो हमने आपके लिए दोनों जो है वो कर लिया है। ओके, Whatever activity we do online is recorded, monitored and analyzed. तो यहाँ पर हमको बोला जा रहा है जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, मॉनिटर होता है और एनालाइज होता है। तो एंड है बच्चों यहाँ पर,
तो यहाँ पर देखो आप बोलोगे, अभी आपने बोला था मैम एंड है तो एंड होना चाहिए या एज वेल एज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हमको दी गई है, 2 से ज़्यादा दिया गया है, ठीक है। वट एवर एक्टिविटी वी डू ऑनलाइन इज रिकॉर्डेड एज वेल एज, एक तो वो रिकॉर्ड होता है, उसी के साथ साथ मॉनिटर भी होता है। अब तीसरा काम होता है वो एनालाइज जो है वो भी होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमको आइदर और के फॉर्म में लिखना है, वट एवर एक्टिविटी वी डू ऑनलाइन इज ईदर रिकॉर्डेड और मॉनिटर्ड एंड analyzed. So that is how we are supposed to state the sentence. Next, big data has been useful in identifying and tracking the exact location of people. अब big data has been useful in identifying as well as tracking. अब यहाँ पर identifying and tracking 2 ही चीज़ दी गई है, तो यहाँ पर हमारा as well as आएगा, तो देखो यहाँ पर tracking as well as एंड नहीं आएगा बच्चों, तो ये यहाँ पर रॉन्ग लिखा हुआ है। बिग डेटा हैज़ बिन यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग एज वेल एज ट्रैकिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस। नेक्स्ट आएगा बिग डेटा हैज़ बिन यूजफुल इन ईदर आइडेंटिफाइंग एंड और ट्रैकिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस। वेदर सेंसर्स एंड satellites help us to understand the weather and help in weather forecasting. Okay, so here weather sensors and satellites help us to understand the weather as well as and help in weather forecasting. Weather sensors and satellites helps us to either understand the weather or help in weather forecasting. Next it says that big data helps in monitoring the outbreaks of epidemics and diseases. तो big data helps in monitoring the outbreaking of epidemics as well as, या तो फिर and होगा तो diseases. Big data helps in monitoring the outbreaks of either epidemics or diseases. Last question for do as directed, जो कि हमारा and as well as है, जो हमने पहले ही कर लिया है बच्चों, ये उसी का फॉर्म है जो आगे कंटिन्यू हुआ है। Okay, interview the students of your class regarding the career they would like to pursue and the reason for selecting that particular career. Collect the data of your class and analyze the information you have collected. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इंटरव्यू द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास रिगार्डिंग द करियर दे वुड लाइक टू परस्यू, यानी अपने ही किसी क्लासमेट का हमको क्या करना है, इंटरव्यू लेना है। एंड द रीज़न फॉर सिलेक्टिंग दैट पर्टिकुलर एरिया, और क्यों उन्होंने किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट किया है वो हमको बताना है। कलेक्ट द डेटा ऑफ योर क्लास एंड एनालाइज द इन्फॉर्मेशन यू हैव कलेक्टेड। अब अपने क्लासमेट्स के जितने क्लासमेट्स हैं सबके लिए अगर आप चाहो तो सबका इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। अभी पहला क्वेश्चन आपने जिसको पूछा होगा, फॉर एग्जांपल सैम्पल क्वेश्चंस हमने कुछ बनाया बच्चों, तो इंटरव्यूई जो है, जो इंटरव्यू जिसका होने वाला है, तो उसका नाम आएगा रोहन मैनेकशॉ, रोल नंबर 33, डेट वेन्यू टाइम 13 अक्टूबर 2022, स्कूल लाइब्रेरी 2 PM। तो इस तरीके से आपने डेट टाइम और वेन्यू लिख दिया और ड्यूरेशन लिख दिया कि इंटरव्यू कितनी देर का होने वाला है। सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी हैव designed for you all sample questions. Hi Rohan, I would like to ask you a few questions regarding the career you would like to pursue and the reason for particularly selecting that particular career. Are you ready? ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करना है। जैसे आपने फेवरेट सब्जेक्ट पूछ लिया, आपने पूछ लिया कि आपने अपना करियर डिसाइड किया है क्या, क्यों आपने ये पर्टिकुलर करियर अपना डिसाइड किया है। एग्ज़ाम्स जो आप देने वाले हो, क्वालिफाई करने वाले हो इस करियर के लिए, वो किस टाइप की एग्ज़ाम्स होती है, किस तरीके का काम इन्वॉल्व होता है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, फ्यूचर क्या है आपके करियर का। विल यू हैव चांसेस ऑफ बिजनेस ट्रैवल, क्या आपको ऐसा चांस मिलेगा कि आपका बिजनेस जो है जिसके लिए आपको ट्रैवल करने मिलेगा। सैलरी स्ट्रक्चर आपकी अच्छी है क्या, आपकी फैमिली आपकी चॉइस के साथ में खुश है क्या। इज दिस योर फाइनल चॉइस और आर यू स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग, यही करियर आपका फाइनल चॉइस है या फिर आपने डिसाइड किया है कि आपका चॉइस क्या होने वाला है या फ्यूचर में चेंज होने वाला है। फिर लास्ट में एज एन इंटरव्यूअर आप बोलोगे थैंक्स रोहन, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस इंटरव्यू टुडे, बाय। तो दिस इज हाउ यू एंड द इंटरव्यू। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन इज, to listen well is as powerful a means of influence as to talk well and is essential to all true conversations. Form a group and have a group discussion on the topic. So you should have a group discussion on the topic. Social media, curse or boon. Okay. If used carefully and judiciously, a boon. If misused or people became addicts, then a curse. तो सोशल मीडिया जो है वो वरदान है या अभिशाप है, राइट। तो इस तरीके से हमको उसके बारे में लिखना है। अगर सही यूज़ कर लिया आपने उसका तो वरदान है, अगर उसका मिसयूज़ किया तो वो अभिशाप है।
नेक्स्ट वुमेन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी के ऊपर बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, जेंडर इक्वालिटी जो है वो इंपॉर्टेंट है। अ हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, बहुत ही फेमस ईडियम है जो हमने सुना है। हाउएवर वुमेन मस्ट नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दिस चेंज, मस्ट बी जुडिशियस इन द यूज ऑफ द पावर्स गिवन। जब आज का टाइम ऐसा है जहाँ जेंडर इक्वालिटी की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं बच्चों औरतों को भी इन चीज़ों का फ़ायदा गलत नहीं उठाना चाहिए, अपने जुडिशियल पावर का यूज़ जो है वो रॉन्ग नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हैं जो आप वुमेन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी पे लिख सकते हो। क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जो आज हमारी कंट्री सफ़र कर रही है। इनफैक्ट पूरा होल वर्ल्ड जो है वो सफ़र कर रहा है, सिर्फ हमारी कंट्री नहीं। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग दैट वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम। Problems of today must be taken very seriously, must change lifestyle, reduce consumption, reduce carbon footprint. So basically जितना ज़्यादा हो सके उतना कार्बन को हमको रिलीज़ ना हो, हमसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ ना हो, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पोल्यूशन होता है और भी कई सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं लोगों को। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमको क्लाइमेट चेंज से क्या इफेक्ट हो सकता है वो हमको बताना चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों आज का जो हमारा सेशन है आइस ब्रेकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग का, जो कि हमारा चैप्टर 1.4 है बिग डेटा बिग इनसाइट्स का, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा चैप्टर पे होगा 1.5 द न्यू ड्रेस। So basically with this we have done with the lecture, and do stay tuned to our lectures and do like, share and comment. Thank you very much.